प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.0 का प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें एपी के व्यापक रूप को समझना होगा, जो इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं। एपी का व्यापक रूप है ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इसी प्रकार ए प्लस 3d। इस प्रकार से एपी के क्रम को हम बढ़ाते जा सकते हैं। तो यहाँ ये प्रथम पद है a1, ए है, a2 a प्लस डी है और a3 a प्लस 2d है। तो हम एपी के व्यापक रूप को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एपी के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। यदि हमें एपी के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात हो जाते हैं तो एपी के श्रेणी को हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसे नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। यहाँ हमने मान लिया है एपी के प्रथम 3 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद a4 और आठवां पद a8 बराबर कितना है? 24 है। यानी चौथे पद और आठवें पद का योग 24 है। तो चौथे पद का जो व्यापक रूप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d। यानी जो नंबर है 4d के साथ सम्मिलित नंबर एक कम हो जाएगा 3d। इसी प्रकार इसका व्यापक रूप हो जाएगा a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ से इसे सरल करेंगे। a और a मिलकर हो जाएगा 2a प्लस 7 और 3d हो जाएगा मिलकर 10d बराबर 24। यहाँ से इसे सरल करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2 पंचे 10d बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में है छठें तथा 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त इसकी है छठें पद a6 प्लस a10, यानी छठें पद और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। तो यहाँ इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं। a प्लस हो जाएगा 5d प्लस 10 को लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 44। यहाँ से देखें a और a मिलकर हो जाएगा 2a प्लस 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14d बराबर हो जाएगा 44। 2 से भाग कर रहे हैं, 2 एकम 2 तो हो जाएगा a प्लस 2 सते 14, 7d बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 और 1 की सहायता से हम a और d का मान निकालेंगे। तो इसे विलोपन विधि की सहायता से हल करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 है हमारा a प्लस 7d बराबर 22 और समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 12। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2d बराबर 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। इसलिए d बराबर आ जाएगा 10/2। d बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10। तो d का मान आया 5, यानी सार्वधातुक आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a + 5d बराबर 12। यहाँ से देखें a + 5 गुणे d का मान है 5 बराबर 12। a + 25 हो जाएगा 25 बराबर 12। a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 25 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो -25 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे तो -13 हो जाएगा। तो a बराबर आया -13। तो यहाँ से हमें प्रथम पद मालूम हो गया -13 और सार्वधातर है। इस प्रकार से हम AP के अब तीनों पद ज्ञात कर सकते हैं। ये a बराबर -13, ये AP का प्रथम पद A1 बराबर -13। अब A2 बराबर हो जाएगा a + d। तो यहाँ से a का मान है -13 प्लस और d है सार्वधातर 5 आया है, तो 13 विपरीत चिन्ह घट जाएगा। -13 में 5 ऐड करेंगे तो विपरीत घट जाएगा, तो हो जाएगा -8, यानी 13 में से 5 घटाएंगे तो -8 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे। और A3 बराबर हो जाएगा a + 2d बराबर a का मान है -13 प्लस और d का मान है 5, 2 गुणे 5 बराबर हो जाएगा -13 प्लस 5 दूनी 10। तो यहाँ से देखें -13 और +10 विपरीत चिन्ह घट जाएगा तो -3 आएगा। तो A3 बराबर आ गया -3। तो हमें AP के 3 पद ज्ञात करने थे। तो पहला पद आया -13, दूसरा पद आया -8 और तीसरा पद आया -3। तो इस प्रकार हम इसे लिख लेते हैं। अतः AP के प्रथम 3 पद क्रमशः -13, -8 और -3, और यह इसका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।